कोई बताओ। आयजा, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? हम्म। नहीं पता। वर्ब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ मैम रही है क्या मेरी? हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम। जवाब दो फिर। वर्ब क्या होता है? फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुके हैं ना। वर्ब्स क्या होता है? मैम हम्म। मैम बताऊं? क्या होता है? मैम, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट हैपेंस। हाँ ठीक है। तो वो वर्ड्स जो हमें एक्शन बता रहे हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा एक्शन कौन सा काम हो रहा है। ठीक है। उसका स्टेट बता रहे हैं। जब तक एक सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं होगा ना, वो कंप्लीट नहीं होगा। उसकी कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल पाएगी। एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन है कैसी। ठीक है। तो एन एग्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर हमारा एक नाउन है, लेकिन उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल वर्ड फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल में बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एग्जेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें डिटेल में बता रहा है, इसलिए एग्जेक्टिव जरूरी है। मेक्स लैंग्वेज इंटरेस्टिंग। हमारी जो लैंग्वेज है उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। ठीक है। इम्प्रूव्स और हेल्प इन कंपेयरिंग थिंग्स। कोई भी चीजों को कंपेयर करने में हेल्प करता है। अच्छा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पता है तुम लोगों को क्या होता है? एक, आएगा आगे अभी। एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। देखो, एडजेक्टिव किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा था? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। लेकिन जो एडवर्ब है, सुहान, कैमरा क्यों ऑफ हो गया? लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। प्रीपोजिशन जो हमें दो वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप बताएं। अ प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ठीक है। जैसे कि हमें बेसिकली प्रीपोजिशंस आर पोजीशन वर्ड्स, हमें जिनसे पोजीशन पता चलती है। शोज प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन। जो प्रीपोजिशन होती है वो हमें प्लेस बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है। ठीक है। मेक सेंटेंस मीनिंग क्लियर। जो सेंटेंस की मीनिंग है उसको और क्लियर करते हैं प्रपोजिशंस। कंजंक्शंस जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करें। फ्रेज क्या होता है? आयजा, फ्रेजेस क्या होते हैं? मैम वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनका कोई सेट तो होता है पर वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है। ठीक है। तो कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करें, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करें या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशन। जो इंटरजेक्शन होता है वो सडन फीलिंग बताता है, तुरंत की फीलिंग जो हमें तुरंत फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करते हैं इंटरजेक्शंस। बहुत सरप्राइजिंग वाली कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी हम अचानक गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी अचानक हमें खुशी मिल जाती है, मतलब कुछ सरप्राइज हो गए तो बहुत खुश हो गए। ठीक है। तो वो जो सडन हमारे इमोशन होते हैं जब वो एक्सप्रेस हम करते हैं तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। कोई यस डाउट? मैम। नो मैम, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू था। अब हमने कल नाउन्स शुरू किया था। बताओ, नाउन कितने काइंड्स की नाउन होती हैं? मैम 5 का है। हाँ, वेट। कल कौन? प्रियल, प्रॉपर नाउन क्या होता है? मैम
वो ये होता है कि जैसे कि एक सेंटेंस है हम्म। उसमें से कि रवि इज गोइंग टू स्कूल, तो फिर रवि एक प्रॉपर नाउन हुआ। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम, एक पर्टिकुलर नेम की बात होती है ना। जो प्रॉपर नाउन्स होती हैं इनमें एक पर्टिकुलर नेम की बात होती है, ये एक स्पेसिफिक नेम की बात होती है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? जो हर चीज में हम जैसे कि हम बातें करें तो फिर उसमें यूज होता है। बातें कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि वो हर चीज में यूज होता है, वो सब में है, जनरल। कॉमन है सब में। जनरल नेम्स। जनरल नेम्स, राइट। यस। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन जैसे कि चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो फिर वुड मटेरियल नाउन हुआ। हम्म। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन्स। आयजा, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब एक करेक्ट डेफिनेशन। Ma'am refers to a specific person, place, animal, or thing. हम्म। A proper noun is the special name of a particular person, place, animal or thing. अच्छा, कैपिटल ना प्रॉपर नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल थे क्या? कुछ ऐसा था, हमने कुछ बताया था, याद है? Yes, ma'am. क्या रूल था? मैम वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हाँ, ठीक है, गुड। A proper noun is the special name of a person of a particular person. Sorry. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमें किसी का नाम दिया हुआ है राहुल, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ये एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। हमें दिया हुआ है दिल्ली, यहाँ पे अगर इसी जगह पे बॉय लिखा होता तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय हम किसी को भी रेफर कर सकते हैं, कोई भी बॉय हो सकता है वो। लेकिन राहुल एक स्पेसिफिक नेम है, दिल्ली यहाँ पे अगर लिखा होता सिटी तो ये एक कॉमन नाउन होता। क्यों? क्योंकि सिटी तो कोई भी हो सकती है ना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली तो एक ही है ना। ये तो प्रॉपर नाउन है ना, इसीलिए। तो जो भी नाउन्स हमें एक चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर एनिमल, थिंग, इन इसके बारे में बताती हैं, उनको हम लोग प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। समझ में आया? Yes, यस yes, मैम। अब्दुल यस समझ में मैम। आया? अब्दुल। अब्दुल समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है? yes, हाँ। yes, डर रहे हो क्या तुम? no, डरने ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो तुम बोल सकते हो। अगर तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हारे डाउट्स नहीं क्लियर होंगे। पूछोगे नहीं तो तुम्हारे मार्क्स नहीं इम्प्रूव, किसी के अगर कोई भी नहीं पूछेगा तो उसके मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो सकते हैं। बिना पूछे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि तुम लोगों को क्या डाउट है, क्या चीज नहीं समझ में आई है। तो उसके लिए पूछना पड़ेगा।
राहुल लिव्स इन लखनऊ। इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन सा है? मैम राहुल राहुल। लखनऊ। राहुल। राहुल और लखनऊ। अब सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी का भी जनरल नाम। कॉमन नाउन को हम लोग कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी को भी रेफर कर सकता है। अब हमने बोल दिया टीचर, कोई भी टीचर हो सकती है ना, हमारी मेरी कोई भी टीचर। हम देखो, टीचर तो कोई भी हो सकता है। स्कूल में कई सारी टीचर्स होती हैं, कोचिंग में कई सारे टीचर्स हो सकते हैं, टीचर तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम उस स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लेंगे तब तक तो वो कॉमन ही रहेगा। अब मान लो हम पढ़ रहे हैं, हम ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, हमको फिजिक्स अलग मैम पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री अलग मैम पढ़ाती हैं, बायोलॉजी अलग मैम पढ़ाती हैं, सब सब्जेक्ट की अलग अलग मैम है। अब हमने टीचर बोल दिया, कौन सी टीचर? फिजिक्स की टीचर, केमिस्ट्री की टीचर, बायोलॉजी की टीचर। जब तक हम अपने सब्जेक्ट का या फिर उनका स्पेसिफिक नेम नहीं लेंगे, जैसे मकार्डी मैम टीचर्स मी केमिस्ट्री इन क्लास ट्वेल्थ, तो अब हमें पता चला ना कि कौन सी टीचर हमें ट्वेल्थ में केमिस्ट्री पढ़ाती थी। टीचर तो बहुत सारे ट्वेल्थ में पढ़ाती थी, लेकिन कौन सी टीचर पढ़ाती थी? मकाटी मैम पढ़ाती थी। तो प्रॉपर नेम जब तक हम नहीं लेंगे ना तब तक हमें नहीं। अब कॉमन टीचर तो कॉमन हो गया, तो वही चीज जनरल नेम्स। A common noun is a general name for a person, place, animal और thing। जो कॉमन नाउन्स होती हैं वो हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बताती है। कॉमन नेम्स, जनरल नेम्स, ऐसे स्पेसिफिक नेम्स नहीं, जनरल नेम्स। जैसे कि एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग। बॉय तो कॉमन है ना। स्कूल के ग्राउंड में अगर कोई खेल रहा है, मान लो स्कूल के ग्राउंड में कोई एक सेकेंड क्लास का लड़का खेल रहा है, अगर टीचर ने उसका नाम नहीं लिया और सिर्फ बोल दिया दैट बॉय इज प्लेइंग, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लड़का क्लास सेकेंड का है? बहुत सारे बॉयज है ना वहां पे। तो इसीलिए जहां पे बॉय तो बहुत सारे कॉमन बॉयज को रेफर कर रहा है, इसीलिए बॉय को हम लोग कॉमन नाउन्स कहते हैं। या किसी भी ऐसे जनरल नेम्स को, जैसे बॉय, स्टूडेंट, टीचर, पुलिस, ये सारे हमारे कॉमन नेम्स हैं, जनरल नेम्स हैं। ठीक है, अब्दुल समझ में आया? यस। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? सुहान, डू यू नो व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? Then group of nouns. ग्रुप ऑफ नाउन्स। अच्छा, Then group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा। मैम ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। A collective noun is the name given to a group of people, thing
और एनिमल्स। ठीक है, देखो, अ कलेक्टिव नाउन, सॉरी, a collective noun is the name given to a group of people, animal or thing। अगर बहुत सारे people का ग्रुप है, जैसे कोई टीम है, कोई स्पोर्ट्स की टीम है, क्रिकेट टीम होती है। हम्म, यस क्रिकेट मैम। टीम को बोल सकते हैं। क्रिकेट टीम में भी तो बहुत सारे यस लोग होते हैं ना। यस मैम। मैम। तो जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल हो, बहुत सारे पीपल हो, उनको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? टीम बोल सकते हैं। या पीपल पीपल है तो टीम बोल सकते हैं, एनिमल है तो हर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कोई थिंग है, मान लो फ्लावर है, तो उसको बंच बोल सकते हैं, बुके बोल सकते हैं। ठीक है, तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। बंच बोल सकते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। मैम आप कल वाला रिपीट करा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग नए हैं तो थोड़ा सा बताना जरूरी है ना। ओ। क्लास और कुछ भी, बुके हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अ टीम वॉन द मैच। टीम क्या है यहाँ पे? मैम ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत, टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, 11 लोगों को अब हम एक एक करके तो बोलेंगे नहीं, कलेक्टिवली बोलेंगे ना कि ये टीम 1 है, ये टीम 2 है। कलेक्टिवली बोला जाता है ना कि बांग्लादेश और इंडिया, इंग्लैंड के बीच में मैच हो रहा है। एक एक को तो बोला नहीं जाता कि बांग्लादेश का ये प्लेयर है। मतलब एक बार इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब मैच शुरू हो गया तो हम लोग उसको कलेक्टिवली तो बोलेंगे ना। बांग्लादेश बैटिंग कर रही है, इंग्लैंड बैटिंग कर रही है अभी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन, जहां पे भी हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों की एक साथ बात करेंगे, वहां पे हम कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया कलेक्टिव नाउन? यस Yes. मैम। Yes. मटेरियल नाउन, a material noun names a material or substance from which things are made। material noun हमें वो बताती है कि कौन सी चीज किस मटेरियल की या किस सब्सटेंस की बनी हुई है। ठीक है, जैसे ज्वेलरी गोल्ड की बनी होती है, चेयर वुड की बनी हुई है। ठीक है, कोई ग्लास है जो कांच का बना हुआ है। ठीक, ऐसी चीजें।
तो मटेरियल नाउन्स हमें वो बताती है कि कौन सी थिंग किस मटेरियल की बनी हुई है। ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल। अब्दुल, बताओ कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, इसमें कौन सी थिंग है और वो किस मटेरियल से बनी हुई है? Chair. हम्म। Chair is made of wood. चेयर जो है वो थिंग है Yes. और वो वुड से बनी हुई है, हमारा मटेरियल है। Yes. मान लो ये एक एग्जाम्पल है, हम एक और एग्जाम्पल दे दें। रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड, इसमें कौन सा थिंग है और कौन सा मटेरियल है? सुहान। हेलो मैम, हाँ। गोल्ड। थिंग पूछ रहे हैं पहले, कौन सी थिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, इसमें क्या समझ में आ रहा रिंग गोल्ड से बन रखी है। है? रिंग थिंग हो गई है और गोल्ड मटेरियल है। समझ में आया? मैम। यस मैम। यस सुनाओ। नो मैम। अब्दुल, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट कहीं पे? No. अब है लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है प्रियल? मैम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को वो फीलिंग्स होते हैं, जैसे कि इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, हम्म, वैसे। ठीक है। An abstract noun is the name of a quality, feeling, state, idea that cannot be seen or touched. ये क्वालिटी होती है, ठीक है। फीलिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है। हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम देख नहीं सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील कर सकते हैं। हम सिर्फ उसका स्टेट बता सकते हैं, हम उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। अब किसी की क्वालिटी को तो हम टच नहीं कर सकते, किसी की क्वालिटी को तो हम नहीं देख सकते। अब कोई अगर बहुत अच्छा स्पीकर है, वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, तो वो उसकी क्वालिटी है। रिया इज अ गुड स्पीकर, ये रिया की क्वालिटी है कि रिया एक अच्छी स्पीकर है। वो एक अच्छी वो अच्छा बोल लेती है, ये उसकी क्वालिटी है। वो एक अच्छी स्पीच दे देती है, लेकिन उसकी क्वालिटी को हम टच नहीं कर सकते, हम देख फिजिकली हम नहीं देख सकते। हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छा बोलती है। ठीक है। आ रहा है कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है। तो हम उसकी सिर्फ क्वालिटी को फील कर सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं। ठीक है।
समझ में आया? मैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होती हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे सिर्फ, वो किसी की क्वालिटी हो सकती है, वो किसी की फीलिंग हो सकती है। क्वालिटी मतलब वो किस चीज में अच्छा है, वो किस चीज में बुरा है, उसको हम लोग क्वालिटी बोलेंगे। फीलिंग, वो कैसा फील कर रहा है, वो खुश है, वो दुखी है, वो गुस्से में है। स्टेट, क्या कर रहा है वो। ठीक है। आइडिया, कैसा आइडिया है, उस क्या आइडिया आ रहा है या कैसा आइडिया है उसके पास। ये सारी चीजें हमें देख नहीं सकते, हमें इन्हें छू नहीं सकते फिजिकली। एग्जाम्पल। ऑनेस्टी इज अ गुड हैबिट, इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? एक मिनट, अब्दुल, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है इस सेंटेंस में? अब्दुल, यस। जो सेंटेंस लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज अ गुड हैबिट, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? हम्म, बोलो। मैम कैन आई टेल? नो। बताओ, क्या नहीं समझ में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हम्म, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। ठीक है, गुड। कहीं से देख के तो नहीं बताया आपने? नो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो बताइएगा। ये 5 टाइप्स की जो नाउन्स होती हैं वो सबको समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सुहान, समझ में आया? सुहान। यस मैम, समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है। एमसीक्यूज किया तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम हो गए। किसने किसने कर लिया? मैम मैंने। ये नाम बताओ, मैंने किसने किसने कर लिया? मैम आर्या। अच्छा, प्रियल तुमने किया? यस मैम हो गए। अच्छा, और कौन है? आयजा तुमने किया? नो मैम। क्यों? मैम भूल गई थी। क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है, सुहान और अब्दुल, हमारी जो वेबसाइट है उस पे जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस पे एक डैशबोर्ड खुलेगा। आप सर जिस नंबर पे आपके लिंक आई है उस नंबर पे आप सर को मैसेज कर दीजिएगा, सर आपको वेबसाइट भेज देंगे। तो उस पे एक डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड में एमसीक्यूज का ऑप्शन आता है, आप खोलेंगे तो वहां पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो एमसीक्यूज आप करने की कोशिश करिए, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको पेपर में एमसीक्यूज करने की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी जल्दी आप कर लेंगे। पेपर में कई बार होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एमसीक्यूज क्या है, मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का। तो हो सकता है कि ऐसे कोई एमसीक्यूज हो जो पेपर में भी आ जाए, तो उससे एग्जाम में भी करने में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो एमसीक्यूज आप लोग कर लीजिए, और जितनी जल्दी आप लोग एनरोल कर लेंगे उतनी जल्दी आप लोग को टेस्ट भी मिलने लगेगा। ठीक, समझ में आया अब्दुल? यस मैम। सुहान, समझ में आया? यस मैम।
रवि प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द पार्क। इसमें कौन कौन सी नाउन है? प्रियल, नाउन बताओ। मैम रवि है, हम्म। फ्रेंड्स है, हम्म। और पार्क है। ठीक है। तो ये कौन सी टाइप के नाउन्स हैं? रवि तो प्रॉपर नाउन है, हम्म। फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, पार्क पार्क कॉमन नाउन। ठीक है। अब्दुल, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? Yes, ma'am. हम्म। हम्म। आयजा तो आती है। अब्दुल बताओ, इसमें नाउन कौन कौन सी है? क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा। क्या कह रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा। और सबको क्लियर दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। सुहान बताओ। मैम नाउन टीम। हम्म। मैम टीम कलेक्टिव नाउन। हम्म। विक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या चीज? मैम मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जॉय कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैम जॉय एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम्म। ठीक है। गुड। बताओ अब्दुल, क्लियर दिख रहा है अब? मैम Yes. हाँ। Yes, ma'am. बताओ इसमें बीच से। अच्छा। द
टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर देयर ऑनेस्टी, इसमें नाउन कौन कौन सा है? यही था लगता है, एक मम्मी फोन आया था। टीचर। हम्म। और क्या है? तीन है। अच्छा बता, नाउन का क्या मतलब होता है? नाउन का क्या मतलब होता है, बताओ। ये तीन सेलिब्रेटेड द विक्ट्री विद ग्रेट जॉय, सारे नाउन वो दो ही नाउन। हम्म। सारे नाउन है, मतलब दो ही नाउन। हाँ। विक- ना, नाउन बताओ क्या होता है? अभी तुम्हारे सामने पढ़ाया था, नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। यस। स्टूडेंट क्या होगा, कौन सा नाउन होगा? स्टूडेंट कौन सा नाउन होगा? कॉमन। हाँ। और ऑनेस्टी? रियल ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो 3 नाउन है, टीचर, स्टूडेंट और ऑनेस्टी। टीचर हमारा कॉमन नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब्दुल समझ में आ रहा है? यस मैम। करा देते हैं। हम्म। इसमें कौन कौन सा है? रुक जाओ, सुहान बताओ, इसमें कौन कौन सी नाउन है? मैम इंडिया। हम्म। मैम इंडिया को प्रॉपर नाउन है। कल्चर। हाँ। और मैम हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है। इंडिया कौन सी नाउन है? मैम प्रॉपर। हम्म। तेरा पेन खत्म हो गया। खत्म हो गया। कल्चर, कल्चर रियल। एब्स्ट्रैक्ट।
मैम कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन कैसे? मैम क्योंकि होते हैं ना बहुत सारे कल्चर मतलब। इज एन आइडिया और क्वालिटी। इंडिया की क्वालिटी है। इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, और किसी और कहीं है इंडिया के अलावा इतने सारे कल्चर? नहीं। मैम तो वो एक क्वालिटी है इंडिया की। हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आया इतना? मैम कोई यस। डाउट? नो मैम। अब्दुल अब्दुल समझ में आया? यस मैम। सुहान समझ में आया? ठीक है। कल कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी, 5 o'clock पे, ठीक है? और सब लोग एमसीक्यूज कर लीजिएगा। कल भी इंग्लिश की रहेगी मैम? कल कहाँ? कल संडे है। कल संडे है, मंडे को क्लास होगी, सॉरी। मंडे भी इंग्लिश की रहेगी क्लास? नहीं, मंडे को मैथ्स की रहेगी। ओके। ओके। थैंक यू। बाय मैम। बाय। मैम बाय। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं करना है किसी को किसी धर्म में। नहीं, प्रवीण सर ने मना किया है, कन्वर्ट नहीं कराया जाता। अभी ऑन कर रही। कोई आया तो चिन्हित करने के लिए। कल तो आए थे ना 7 पे। कल भी कोई नहीं था। अब कल 2 ही लोग थे, कल सिमरन थी नहीं। कल रामशा और प्रसन्न थे बस। कल आराध्या आई थी, लेकिन वो मुझे बहुत कंफ्यूज लग रही थी। आराध्या कौन? ये 6th में ही थी। हम्म पर वो आज नहीं आई, वो मुझे कंफ्यूज लग रही थी बहुत। शिवी। आर्यन। मैम आज क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहाँ तक हो गया था? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक बता दिया था? बताओ। रमशा, कैमरा ऑन करो। मैम वो तो बताया था। कहाँ तक बताया था? एडवर्ब तक। एडवर्ब कंप्लीट नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं। हम्म ठीक है। मैम अ, एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब से शुरू करना है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब
डेफिनेशन बता दिया था मैंने कि क्या होते हैं एडवर्ब्स, और एग्जाम्पल बता दिए थे। ये बताना था कि क्यों जरूरी होते हैं। हम्म। मैम प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए एडवर्ब। क्या चीज? एक बार एडवर्ब एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखो।